हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेस्टोमैक अगेन। और आज मैं कुछ नया पढ़ाने वाला हूँ क्लॉक्स के विषय में। क्लॉक्स टॉपिक है मेरा। क्लॉक्स टॉपिक में मैं आपको आज एंगल बिटवीन टू नीडल्स का मतलब है कोई भी सेकंड या मिनट या आवर, किसी के बीच में एंगल निकालना जस्ट, ठीक है। तो बेसिकली आपको मिनट और आवर हैंड के बीच में एंगल पूछा जाता है, टाइमिंग दे दी जाती है और उसके बीच में एंगल कितना होता है वो आपको निकालना है। सो टुडेज टॉपिक इज दिस। चलो मूव ऑन टू टॉपिक राइट नाउ। सो टॉपिक देखो, क्लॉक्स एंगल। एंगल क्या है? एंगल मीन्स आपको पूछा जाएगा, एक टाइमिंग दिया जाएगा। सपोज 3 बज रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको पूछा जाएगा, ये 3 बज रहे हैं ना घड़ी में। 3 बज रहे हैं तो इसमें घड़ी में आपको पूछा जाएगा इसके बीच में एंगल कितना है। इसके बीच में एंगल जब मैं पूछूंगा तो आप बोलोगे ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो कौन सा वाला कंसिडर करें? कंसिडर वही करना है ना जो रिफ्लेक्स एंगल ना हो, ठीक है। इसको रिफ्लेक्स एंगल बोला जाता है, रिफ्लेक्स एंगल। और इसको जो क्वेश्चन में पूछा जाता वही है एंगल बिटवीन, इसके बीच में पूछा जाता है। ये पूछा गया है इसमें, ठीक है। ये पूछा गया तो आप देख के बता सकते हो 90 डिग्री है। लेकिन कुछ टाइमिंग ऐसी होती है, जैसे मैं बता दूं 7:20 में एंगल कितना होगा, थीटा। सपोज थीटा इज़ द एंगल, ठीक है। तो इसके बीच में एंगल कितना होगा, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड। आप बनाओगे फिर घड़ी, फिर उसको आप पुट करोगे मिनट हैंड कहाँ पे है, आवर हैंड कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद आप निकालोगे। वो कभी कभी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। इसके लिए एक फार्मूला है, ठीक है। तो फार्मूले से पहले मैं आपको रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है मैं वो बताने वाला हूँ। देखो, सपोज यहाँ पे 6:15 हुई है, ठीक है। मैंने एंगल पूछा है, ठीक है। तो एंगल जब मैं पूछूंगा ना तो ये वाला होगा, ठीक है। और ये वाला चीज़ है ना, ये बेसिकली रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या है? ग्रेटर देन 180 डिग्री, ये इक्वल्स टू रिफ्लेक्स एंगल है। थीटा ग्रेटर देन 180 डिग्री इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। थीटा लेस देन इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। ये आपको एंगल पूछा जाता है। जो क्वेश्चन में पूछा जाता है वो है ये एंगल और रिफ्लेक्स एंगल है ये। तो मान लो कभी कैलकुलेशन में आपका रिफ्लेक्स एंगल आ रहा है ना, तो आप क्या करोगे? तो रिफ्लेक्स एंगल जब आएगा तब आप करना क्या, 360। ये पूरा डिग्री कितना है, ये पूरा डिग्री कितना है, ये पूरा डिग्री 360 डिग्री है। आप पढ़े ही होंगे एक पूरा होलसम डिग्री कितना होता है, 360 डिग्री होता है। सपोज ये θ1 है, ये θ2 है, ठीक है। तो θ2 माइनस कर दो। 360 डिग्री से आप θ1 माइनस कर दो तो आपको θ2 मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको कभी रिफ्लेक्स एंगल पूछा जाए, क्वेश्चन में आपको मेंशन करी हुई है कि रिफ्लेक्स एंगल बताओ, ये 3:15 हो रही है, इसके बीच में रिफ्लेक्स एंगल कितना है, तब आप क्या करोगे? इसमें मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल पूछा है, तब आप क्या करोगे? तब आप करोगे 360 डिग्री माइनस θ2, तब θ1 निकल जाएगा, ठीक है। दोनों देखो, जिसको निकालना है ना वो 360 डिग्री से आप माइनस कर दो। कब माइनस करोगे? हर टाइम माइनस नहीं करना है। जब आपको रिफ्लेक्स एंगल पूछा जाएगा तब अगर ये एंगल आया, सपोज ये θ2 आया, लेस देन 180 डिग्री आया, तब आप रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए 360 से माइनस करोगे। और सपोज पूछा है आपको ये, और आपका कैलकुलेशन के बाद ये आ रहा है आंसर, रिफ्लेक्स एंगल आ रहा है, ये निकालना है, तब आप 360 माइनस रिफ्लेक्स एंगल करोगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि जो मैंने बताया वो और अच्छे से आपको क्लियर हो सके। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड व्हेन द टाइम इज 3:40, ठीक है। तो अब इसमें डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बार बार डायग्राम बनाने में टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो इसीलिए मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। ट्रिक वैसे ज़्यादा कुछ खतरनाक ट्रिक नहीं है, जस्ट एक फॉर्मूला है, ठीक है। आप उसको याद रख लो तो आपको बहुत आसानी से आंसर निकालना आ जाएगा, ठीक है। देखो फार्मूला क्या है? फार्मूला है थीटा इज इक्वल्स टू 30h माइनस 11/2m, ठीक है। थीटा है एंगल, h है आपका आवर हैंड यानी यहाँ पे 3,
m है मिनट हैंड यानी यहाँ पे 40, ठीक है। और ये मॉड क्या है, मॉड देने का मतलब एक ही चीज़ है कि इसका वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आता है। मॉड की वैल्यू जब आती है ना आंसर में तब वो ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। सो आपको मालूम ही है वैसे थीटा यानी डिग्री, डिग्री कभी नेगेटिव नहीं होती, तो डिग्री ऑलवेज पॉजिटिव पूछी जाती है, ठीक है। कोई भी एंगल, ये मान लो घड़ी है, इसके बीच का एंगल है, ठीक है, तो ये तो कभी नेगेटिव नहीं होने वाला। और ये भी एंगल पूछा जाए रिफ्लेक्स एंगल, तब भी ये नेगेटिव नहीं होने वाला। सो बेसिकली डिग्री नेगेटिव नहीं होती, सो ये पॉजिटिव रहेगी, इसीलिए मॉड वैल्यू दिया जाता है। आप मॉड नहीं भी लगा सकते हो, जस्ट 30h - 11/2m, फिर आंसर जब निकालोगे तब आप पॉजिटिव ही मान लेना, ठीक है। जो अगर सपोज पॉजिटिव आया तो अच्छी बात है, नेगेटिव आया तो उसको पॉजिटिव कर लेना, ठीक है। तो चलो इसमें कैलकुलेशन देख लेते हैं क्या है। पुट करो वैल्यू 30h, 30 इंटू 3 - 11/2 इंटू 40 क्या हो जाएगा, 90 माइनस ये 2 से 20 आ गया, सो 20 इंटू इतना कितना होता है 220 माइनस 130 डिग्री, ठीक है। माइनस में आ रहा है ना, मॉड लगा दो, मॉड के बाहर क्या आ जाएगा, मॉड के बाहर 130 डिग्री आंसर आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। जो भी कुछ नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना है 130 डिग्री। सपोज बाई चांस ये कैलकुलेशन मान लो दूसरा टाइम दिया हुआ है, ठीक है, आपको एंगल पूछा है, बाई चांस अगर 180 डिग्री से ज़्यादा आ जाता आपका वैल्यू तो क्या होता, उस केस पे आपको एंगल पूछा जाता है, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल पूछा नहीं जा रहा है, फिर भी आपका 180 से ज़्यादा आ जा रहा है, तब आप क्या करोगे 360 से माइनस कर दोगे, वो भी केस आएगा। चलो कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं तो वो केस भी आ जाएगा, ठीक है। तो चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। बेसिकली इस क्वेश्चन का मतलब है 10:10 में आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में एंगल कितना है, ठीक है। एंगल पूछा है, जब मेंशन किया रहेगा कि आपको रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तब आप रिफ्लेक्स एंगल आपके माइंड में होना चाहिए, अदरवाइज आपको वो एंगल ही निकालना है जो मैंने आपको बताया था। सो फॉर्मूला क्या है एंगल का मालूम है, आप फॉर्मूला बार बार फर्स्ट टाइम लिख लो, ठीक है। जब याद हो जाएगा ना तब आप लिखना बंद करके डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो वो बाई प्रैक्टिस आएगी, इसलिए मैं कहता हूँ बार बार प्रैक्टिस करो। एक क्वेश्चन ऐसा है तो 5 क्वेश्चन और कर लो, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन में देख लेते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। 30 इंटू 10 माइनस 11/2 इंटू मिनट में क्या है, मिनट में भी 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 5 मॉड 300 माइनस 55, ये कितना आएगा बाहर निकल के, ये 245 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये 245 डिग्री क्या पूछा है हमसे, ये एक्चुअली रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है, 180 डिग्री से ज़्यादा है, तो एंगल पूछा है, तो एंगल पूछा है तो रिफ्लेक्स एंगल तो नहीं पूछा। सो इसको 360 से मैंने आपको कहा था, देखो ये केस आ ही गया। सो 360 से आपको माइनस कर देना है, 360 माइनस 245 डिग्री, ठीक है। सो क्या हो जाएगा 45, 55 प्लस 65 कितना होता है 115 डिग्री। सो ये आपका आंसर है, ठीक है। सो खुश, आपको रिफ्लेक्स एंगल और एंगल दोनों पता चल गया, ठीक है। और एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको टाइप वाइज समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो टाइप वाइज क्वेश्चन मैं कराता हूँ स्पेसिफिकली, तो आपको आपका कोई टाइप छूटे ना, सो यही कोशिश रहती है मेरी। सो और एक क्वेश्चन देख लो। सो क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है 12:05 पे एंगल कितना, ठीक है, यानी मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में एंगल पूछा है बेसिकली, ठीक है। सो चलो देखते हैं क्या होता है। थीटा इजिकल्स टू, मैं बार बार आपको फॉर्मूला लिखा ही देता हूँ ताकि आपको इसी वीडियो में आपको याद हो जाए, ठीक है। आप जब प्रैक्टिस कर लोगे तो ये फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, दैट्स इट, ठीक है। तो चलो पुट करते हैं वैल्यू। आवर क्या है, आवर यहाँ पे 12 है, माइनस 11/2 इंटू क्या है 5 है, सो ये कितना हो जाएगा 12 3 36, 360 डिग्री माइनस 55/2, 55/2 यानी 27.5 डिग्री, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 332.5 डिग्री, बाप रे, तो बहुत बड़ा एंगल आ गया यार, है ना। सो ये एक्चुअली में है क्या, ये रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है, आपको
एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड के बारे में पूछा है, रिफ्लेक्स एंगल का जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया है, सो दिस इज नॉट द आंसर। सो वी नीड टू सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम 360 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? 27.5 डिग्री। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, यही आंसर है। सो बेसिकली यही आंसर है आपका, ठीक है। 27.5 डिग्री इज योर आंसर। इसी क्वेश्चन पे आप एक चीज़ गौर करो, ठीक से देखोगे, यहाँ पे मैंने टाइम पूछा है 12:05, ठीक है। सो 12:05, तो 12 को क्या लिख सकते हो? 12 को 00 लिख सकते हो, ठीक है, 05, ठीक है, मिडनाइट 5, ठीक है। वो 12:05 AM हो या 12:05 PM हो, जो एंगल या फिर घड़ी में जो बनेगा ना, ऐसे बनेगा ना बेसिकली 12 बजे, ठीक है, 12:05। सो AM PM का फ़र्क नहीं है, जस्ट एंगल पूछा है तो एंगल निकालना है, तो इसको हम 0005 भी कह सकते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपका कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। देखो, आप कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, आवर को आप 00 पुट कर दोगे, 30 × 0, ठीक है। सो बड़ा वाला वैल्यू नहीं आ रहा है, ठीक है, एकदम नलीफाई हो जा रहा है। और 11/2 × 5, सो बेसिकली -55/2 डिग्री, यही वाली वैल्यू आ रही है। इसको बाहर निकाल दो, सो पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको डिवाइड कर दो, सो 27.5 डिग्री इज योर आंसर। वही वाला वैल्यू आया था ना पिछले कैलकुलेशन में। सो मैं यही आपको बताने जा रहा हूँ, मतलब यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन, ठीक है। अगर कैलकुलेशन मेरा इजी हो रहा है तो मैं क्यों नहीं इसको 0005 लिख सकता हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ द ट्रिक हेयर, ठीक है। ये ट्रिक आपको मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा, ठीक है। सो प्रैक्टिस मोर ऑफ क्वेश्चंस लाइक दिस, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज टॉपिक अबाउट क्लॉक्स एंगल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।